Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic is liquids and solids. लास्ट जो हमारा चैप्टर था वो गैसेस के बारे में था और आज से हमने ये स्टार्ट लेना है कि लिक्विड्स और सॉलिड्स के जो पोर्शन में इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इनकी कंपोजिशन क्या है, इसमें मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स आ जाती हैं, वो सारी हम इसमें डिटेल डिस्कस करेंगे। लिक्विड और सॉलिड की तरफ जाने से पहले बेसिक क्वेश्चन ये है, व्हाई मैटर इज लिक्विड एंड सॉलिड। मतलब ओवरऑल जो मैटर है वो गैसेस में तो हम लास्ट क्लास भी पढ़ते रहे हैं, अब वो लिक्विड फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करता है और सॉलिड फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करता है। इसमें हम मुख्तलिफ फोर्सेस की बात करते हैं कि हमारी कुछ फोर्सेस हैं जो एग्जिस्ट करती हैं, मैटर में कुछ फोर्सेस हैं जो एग्जिस्ट करती हैं। अगर हम फोर्सेस की डिटेल में जाते हैं तो हमारे पास इंट्रामोलेकुलर फोर्सेस भी होती हैं, इंट्रामोलेकुलर फोर्सेस, और दूसरी जो हमारे पास फोर्सेस हैं वो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस भी एग्जिस्ट करती हैं, इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। अब ये जो इंट्रामोलेकुलर फोर्सेस हैं इनको जब हम डिफाइन करते हैं, these are the forces of attraction which exist within a molecule। मतलब मॉलिक्यूल के अंदर जो फोर्सेस होंगी, एक मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स के दरमियान हो सकती हैं, तो वो फोर्सेस हमारी क्या हो सकती हैं, यहाँ पे इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस हो सकती हैं। जैसे मैं एग्जांपल यहाँ पे कोट करता हूँ, हमारे पास H2O वाटर, ये एक ही मॉलिक्यूल है, ये दो मॉलिक्यूल्स नहीं है। अब इस मॉलिक्यूल के अंदर यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान भी फोर्सेस हैं, इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान भी फोर्सेस हैं। These are the forces which exist within a molecule. These are called intramolecular forces. तो इसको हम डिफाइन करें, these are the forces exist within the molecule are called intramolecular forces। जैसा कि मॉलिक्यूलर फोर्सेस में अगर हम ये देखें, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड है, ये वाटर में जो अभी मैंने एग्जांपल किया दी है, दैट इज अ कोवेलेंट बॉन्ड। अब टू सम एक्सटेंट कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड हो सकता है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है वो इसमें एग्जिस्ट कर सकता है। These are the forces which exist within a molecule। अब ये जो forces हैं, intramolecular forces, these develops due to sharing of electrons, electron shared हो रहे होते हैं और एटम अपनी वैलेंसी पूरी कर रहे होते हैं, अपना ऑक्टेट पूरा कर रहे होते हैं, तो उस वक्त ये फोर्सेस डेवलप करती हैं। और ये जो फोर्सेस हमारे पास हैं, इंट्रामोलेकुलर फोर्सेस, ये स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं, ये स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं। और ये जो इंट्रामोलेकुलर फोर्सेस हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस तो हैं ही, ये किसी भी मॉलिक्यूल की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज को ये रिप्रेजेंट करती हैं। मतलब अगर ये फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं तो वो जल्दी ब्रेक नहीं होगी, उनकी रिएक्टिविटी कम होगी, और अगर ये फोर्सेस कंपैरेटिवली वीक होंगी किसी भी मॉलिक्यूल में तो वो जल्दी ब्रेक हो जाएंगे, वो मोर रिएक्टिव हो जाएंगे। तो ये हम रिजल्ट है वो डिस्कस करते हैं इंट्रामोलेकुलर फोर्सेस में। जो फोर्सेस विद इन मॉलिक्यूल, उसकी तरह टाइप्स भी यहाँ पे बता दी कि कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं और ये कैसे बनती हैं और कौन से पैरामीटर्स को ये अफेक्ट करती हैं। दूसरे लफ्जों में हम जब आते हैं, these are intermolecular forces, बेसिक हमारा टॉपिक यहाँ पे है। इंटरमोलेकुलर फोर्सेस हम कहते हैं कि these are the forces which exist between different molecules। अगर different molecules के दरमियान forces of attraction हो जाती हैं, these are intermolecular forces। ठीक है, जैसे इंटरनेशनल हम टर्म यूज करते हैं, वन नेशन टू अदर नेशन, तो ये भी वन मॉलिक्यूल टू अदर मॉलिक्यूल ये फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं।
अब इन फोर्सेस में कोई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहा होता, मतलब ऐसा नहीं है कि बॉन्ड बन रहा होता है और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होता है या उसमें उनकी अपना ऑक्टेट पूरा कर रहे होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें जस्ट एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेस पे पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स होते हैं, तो उस वजह से ये फोर्सेस डेवलप होती हैं। मेनली ये जो फोर्सेस हैं ये फिजिकल प्रॉपर्टीज पे अफेक्ट होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज को ये अफेक्ट करती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या हो सकता है, मेल्टिंग पॉइंट हो सकता है, बॉइलिंग पॉइंट हो सकता है, डेंसिटी हो सकती है, इवन स्टेट हो सकती है, स्टेट। और यही वो रीजन है, ये क्वेश्चन का आंसर यही है कि एक मैटर लिक्विड क्यों बन जाता है और सॉलिड क्यों बन जाता है। दैट इज अ स्टेट, लिक्विड इज अ स्टेट ऑफ मैटर एंड सॉलिड इज अ स्टेट ऑफ मैटर। The reason is that because their intermolecular forces exist, and due to intermolecular forces molecules exist in liquid or in solid forms. ये एक main reason इसमें है। तो ये physical properties को सबको ये control कर रही होती हैं। अब ये forces हैं कौन कौन सी, इसमें हमारे पास मुख्तलिफ types हैं। इसमें dipole forces हैं, dipole forces इसमें आ गई। इसमें आयन डाइपोल फोर्सेस है, आयन डाइपोल फोर्सेस। इसमें डिबाय फोर्सेस है, डिबाय फोर्सेस जिसको हम इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इसमें डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स कह रहे होते हैं। इसके साथ साथ ये लंदन फोर्सेस भी हैं, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस भी इसमें एग्जिस्ट करती हैं। ये चार मुख्तलिफ टाइप्स हैं, डाइपोल, दूसरी जो है हमारे पास आयन डाइपोल, या फिर डिबाय फोर्सेस जिसको हम डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस भी कहते हैं, और इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस जिसको हम लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस कहते हैं। तो ये चार फोर्सेस ऐसी हैं जो यहाँ पे हम रिलेट करते हैं कि हमारे पास मॉलिक्यूल्स में ये एग्जिस्ट करेंगे। अब हम डिटेल में आते हैं। फर्स्ट वन हम आते हैं कि हमारे पास डाइपोल फोर्सेस क्या हैं। डाइपोल फोर्सेस क्या हैं। अब डाइपोल फोर्सेस की तरफ जाने से पहले हमें डाइपोल का पता होना चाहिए। डाई का मतलब है टू, पोल्स एंड, दो एंड्स, ठीक है, एक पॉजिटिव एंड और एक नेगेटिव एंड। मतलब ऐसा हमारा मॉलिक्यूल जिसका भी एक पॉजिटिव एंड हो और दूसरा नेगेटिव एंड हो, तो उस मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, ओवरऑल पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं और डाइपोल हम कहते हैं। इसका मतलब ये एक मॉलिक्यूल आपका क्या होगा, पोलर होगा, और ये जो दूसरा मॉलिक्यूल है ये भी आपके पास क्या होगा, पोलर होगा। इसका मतलब ये हुआ, these are the forces of attraction which exist between polar molecules। मतलब एक मॉलिक्यूल भी पोलर है, दूसरा भी पोलर है, और वो आपस में फोर्सेस डेवलप कर लेते हैं, इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। These are dipole forces। मतलब ये एक मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है, ये दूसरे मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है। मैं पहले इसके एग्जांपल्स यहाँ पे कोट कर देता हूँ। जैसा कि मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास HCl एक मॉलिक्यूल है। अब ये जो H और Cl के दरमियान ये बॉन्ड है, ये कोवैलेंट बॉन्ड है, और ये जो कोवैलेंट बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड है, इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड है। इसलिए अगर हमारे पास एक दूसरा मॉलिक्यूल है HCl, उसमें भी कोवैलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन इन दोनों में से क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर इट अटेन पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। मतलब जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सेम बिहेवियर इस मॉलिक्यूल में भी होगा जो डाइपोल की हमने बात की थी। अब ये भी डाइपोल है, एक पॉजिटिव नेगेटिव पोल है और ये पॉजिटिव नेगेटिव पोल है, ये ओवरऑल दोनों डाइपोल है। अब एक मॉलिक्यूल का नेगेटिव दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस डेवलप करता है। ये जो फोर्सेस हैं, ये जो यहाँ पे डेवलप हो रही हैं, these are electrostatic forces। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस क्या होती हैं, जो सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से होती हैं। मतलब इसमें कोई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो रही होती,
बस एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, तो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं। सो दीज फोर्सेस आर कॉल्ड डायपोल डायपोल फोर्सेस। एक भी डायपोल, दूसरा भी डायपोल। ये एक एग्जांपल हो गई जो कि HCl की है। इसमें हम क्लोरोफॉर्म की स्टडी करते हैं। क्लोरोफॉर्म के मॉलिक्यूल की तरफ अगर हम जाएं तो इसमें भी हमारे पास ये Cl और यहाँ पे जो है ये Cl हो गया और ये H हो गया। इसकी अगर हम पोलैरिटी को देखें, क्लोरीन एटम्स जो हैं ये पार्शियल नेगेटिव हैं, तो उसकी वजह से हाइड्रोजन पे क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर आ जाएगा। तो ये क्लोरीन एटम्स ये नेगेटिव और हाइड्रोजन पे जो चार्ज आ जाएगा वो पॉजिटिव होगा। यहाँ पे ये जो फोर्सेस डेवलप होंगी, दीज आर डायपोल डायपोल फोर्सेस। ठीक हो गया? These are the forces of attraction between polar molecules. इसमें एग्जांपल ये हो सकते हैं, एक भी पोलर मॉलिक्यूल होगा, दूसरा भी हमारा पोलर मॉलिक्यूल होगा। तो दोनों पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान इसको अगर हम डिफाइन करना चाहें तो वो भी हम ऐसे ही डिफाइन करेंगे। These are the forces of attraction exist between polar molecules. पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो वो एग्जिस्ट कर रही होती है। जैसा कि HCl की हमने एग्जांपल ले ली, या फिर हमने क्लोरोफॉर्म की एग्जांपल ले ली, जिसका फार्मूला ओवरऑल क्या होता है, CHCl3, दैट इज क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म की एग्जांपल भी इसमें आती है और ये भी आती है। इसके अलावा हम HBr की भी एग्जांपल ले सकते हैं। मोस्टली फोर भी हमारे पोलर मॉलिक्यूल्स हैं जिनके हम एग्जांपल यहाँ पे कोट कर सकते हैं। अब ये भी डायपोल डायपोल फोर्स है, ये भी डायपोल डायपोल फोर्स है। इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन सी होगी? या HBr आ जाता है, वो भी डायपोल डायपोल फोर्स है, उसमें स्ट्रॉन्ग कौन सी फोर्सेस होंगी? मतलब डायपोल डायपोल फोर्सेस में भी जो है वो डिफरेंस आ जाता है। तो इसमें हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रोनेट स्ट्रेंथ जो होगी डायपोल डायपोल फोर्सेस की, स्ट्रेंथ जो होगी डायपोल डायपोल फोर्सेस की, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, अगर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, जैसे यहाँ पे ये दो एटम्स हैं, इनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होंगी एज कंपेयर टू अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस वहां पे क्या हो जाता है, डिक्रीज होता जाता है। तो ये हमारी पहली फोर्स जिसको हम डायपोल डायपोल फोर्स कहते हैं, ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। दूसरी फोर्स यहाँ पे कहते हैं कि डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस ये भी इसमें आ जाती हैं। अब यहाँ पे लफ्ज को अगर हम कंसंट्रेट करें, इस डायपोल का मतलब ये है कि पोलर मॉलिक्यूल, और ये जो इंड्यूस्ड डायपोल है, इंड्यूस्ड डायपोल जो फोर्सेस हैं, इसका मतलब ये है कि ये पोलर नहीं है। इंड्यूस का मतलब है कि जबरदस्ती हम उसमें इंडक्शन कर रहे हैं, उसमें ये प्रॉपर्टी डेवलप कर रहे हैं, उसमें नेचुरली ये प्रॉपर्टी नहीं है बल्कि हम उसमें प्रमोट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये मॉलिक्यूल हमारे पास क्या है, ओवरऑल नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। एक पोलर मॉलिक्यूल और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो हम इसे इस तरह ही एक्सप्लेन करते हैं, दीज आर the forces between polar and non-polar molecule. Polar and non-polar molecules, these are called dipole induced dipole forces. जैसा कि एक हमारे पास कोई पोलर मॉलिक्यूल आ जाता है, सपोज मैं ये कहता हूँ एक HCl है, ये पोलर मॉलिक्यूल, इसके साथ मैंने क्या लिख दिया, नॉन पोलर मॉलिक्यूल लिख दिया। HCl और O2 के दरमियान अगर कोई फोर्सेस हैं तो वो क्या हैं, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस हैं। These dipole induced dipole forces are also termed as Debye forces. इनको हम Debye forces भी कहते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया था, Debye forces। तो ये हमारी Debye forces भी हम इन्हें कह रहे होते हैं, या फिर हम डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस भी हम इन्हें कहते हैं। अब इन डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस के अगर हम मैकेनिज्म पे आए कि इसका मैकेनिज्म क्या है, किस तरह ये प्रोसीड हो रहे होते हैं डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस, इसमें हम ये कहते हैं, सपोज ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है
एक मॉलिक्यूल है, इसको अगर हम एक्सैक्ट इसमें करें, ये एक हमारे पास मॉलिक्यूल है, इसमें इस तरफ पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर है और इस तरफ पार्शियल नेगेटिव कैरेक्टर है, ठीक है, कि एक पोलर मॉलिक्यूल है। ये एक दूसरा हमारे पास मॉलिक्यूल है, वो यहाँ पे बिल्कुल नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, इस पे दरमियान में न्यूक्लियस है, बाहर इलेक्ट्रॉन है, दैट इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल। जैसे कि मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, दैट इज पोलर एंड दिस वन इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ठीक हो गया। अब जब एक मॉलिक्यूल है ही नॉन पोलर, तो उस नॉन पोलर मॉलिक्यूल में फोर्सेस कैसे डेवलप होंगी, उसमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव एंड बनेगा तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस डेवलप करेगा ना। अब होता ये है कि इसका ये जो नेगेटिव कैरेक्टर है, नेगेटिव जो हमारा ये पोर्शन है, वो इसके इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करके इधर फेंक सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि इसका ये जो पॉजिटिव एंड होता है, वो उसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच भी सकता है। अगर ऐसी सिचुएशन हम देखें तो हमारे पास ये एक पोलर मॉलिक्यूल तो था ही, जिसपे पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव, तो वो इसके अगर हम इलेक्ट्रॉन्स इधर फेंकते हैं तो ये मॉलिक्यूल्स भी इस तरह से बन जाएगा कि इसमें जो डेवलपमेंट हो जाएगी वो पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव आ जाएगी, मतलब उसमें पोलैरिटी इंड्यूस होगी। नेचुरली पोलैरिटी नहीं थी, अब पोलैरिटी इंड्यूस होगी। तो इसका पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव के साथ फोर्सेस डेवलप करेगा। दीज आर डिबाय फोर्सेस, दीज आर डिबाय फोर्सेस। क्लियर हो गया, मतलब एक पोलर मॉलिक्यूल होगा और दूसरा नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। तो यहां पे हम इसको आके रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ओवरऑल अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, डायपोल फोर्सेस और डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस को अगर हम कंपेयर करें, तो डायपोल फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं, डायपोल फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं एज कंपेयर टू डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। ये फर्क हो जाता है क्योंकि डायपोल में दोनों मॉलिक्यूल्स पोलर होते हैं और वो उनकी नेचर होती है, वो उस नेचुरली उस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन जब हम डिबाय फोर्सेस या डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस में जाते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स एक तो पोलर होता है, दूसरा नॉन पोलर होता है। तो इस हिसाब से हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे होते हैं। इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताता जाऊं कि हमारे पास आयन डायपोल फोर्सेस भी एग्जिस्ट करती हैं। आयन डायपोल फोर्सेस, इसमें ये होता है कि एक मॉलिक्यूल हमारा बिल्कुल डायपोल होता है, वो HCl हो सकता है, वो H2 हो सकता है, वो किसी भी पोलर मॉलिक्यूल को हम यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। दूसरा क्या होगा, कोई भी आयन होगा, वो कैट आयन अगर होगा तो वो कैटायन अगर होगा, कैटायन विल डेवलप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस विद partial negative, with negative end of the molecule, negative part of the molecule, वो मॉलिक्यूल के नेगेटिव पार्ट के साथ फोर्सेस डेवलप करेगा। सपोज मैं ये कहता हूं कि Na पॉजिटिव है, तो Na पॉजिटिव अगर जो है H2O के साथ फोर्सेस डेवलप करता है, जिसको हम हाइड्रेशन भी कह रहे होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो यहां पे ये फोर्सेस डेवलप हो रही होती हैं, ठीक हो गया। और अगर कोई एनाइन होगा, आयन हमारा एनाइन भी हो सकता है, एनाइन जो है वो डेवलप करेगा विद पॉजिटिव टर्मिनल, जो पॉजिटिव एंड होगा उसके साथ ही फोर्सेस डेवलप कर रहा होगा। तो सिंपली हम ये कह रहे होते हैं, एक हमारा आयन है और दूसरा हमारा डायपोल है। So these forces are called ion dipole forces. Mainly हमारा जो कंसर्न है वो डायपोल फोर्सेस के साथ है और उसके साथ साथ डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस के साथ है, जो कि कंपैरेटिवली एमसीक्यूज भी इससे रिलेटेड आ रहे होते हैं। बात एमसीक्यू इस तरह से आ जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव डायपोल फोर्सेस, या पेयर बता दिया जाता है, सपोज दो मॉलिक्यूल्स बता दिए जाते हैं और ये कहा जाता है कि इनमें कौन सी फोर्सेस जो है वो एग्जिस्ट कर रही होती हैं। ये हमारा आज का टॉपिक था जो फोर्सेस के बारे में। थैंक यू वेरी मच।